आज हम आप लोगों को पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पढ़नी वही चीज़ चाहिए जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ की बात करें तो राजस्थान जो पड़ता है आपका, राजस्थान में एक अरावली पर्वत पड़ता है। तो अरावली पर्वत ये है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है गुरु शिखर। तो थार के डेजर्ट से होकर के एक नदी बहती है अरावली पर्वत से, जिसका नाम है लूड़ी नदी। ये एक भारत की ऐसी नदी है जो कि स्थल से ही निकलती है और स्थल पे आकर के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये किसी भी सागर या समुद्र में नहीं गिरती है। इसके बाद अगर बात करते हैं लूड़ी नदी के बाद एक नदी निकलती है माही। तो माही नदी निकलती है, ये इस प्रकार से निकलती है और घूमती हुई ये खंबात की खाड़ी, इस खाड़ी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और नदी का नाम है माही। और पर्वत जो है वो है, पर्वत का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल जो पर्वत है, ये पर्वत आपके मध्य प्रदेश में है और यहाँ से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने के बाद ये जो नदी है, जो हमारी कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है। तो दो बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी तुम्हारी माही नदी है आपकी, और ये विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है। इसके सापेक्ष एक नदी और आती है जो कि निकलती है अमरकंटक से। इस पहाड़ का नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी और ये भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और अमरकंटक से दूसरी नदी निकलती है एक सोन नदी, जो कि गंगा नदी में मिल जाती है। अब कहा जाए कि एक ही पहाड़ से निकलने वाली दो नदियाँ कौन कौन सी हैं जो विपरीत दिशाओं में बहती हैं। तो एक नदी तो सोन नदी है जो कि पूर्व की तरफ बहती है, और दूसरी नदी जो है वो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। अब ये अमरकंटक से निकलती है और इसके नीचे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है तापी। ये भी जहाँ जहाँ से नर्मदा जाती है वहीं से होकर के तापी नदी जाती है। इसे ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं। ये सतपुड़ा जो पहाड़ है, सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और नर्मदा का जो 85% भाग है वो भाग पड़ता है मध्य प्रदेश में। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चालू हुआ, जिसकी हेड थी मेधा पाटेकर। और इसी नर्मदा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है। इसके साथ साथ तापी और नर्मदा दोनों नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद इसके सापेक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्चिम घाट पे नदियां गिरती हैं, ये नदियां डेल्टा न बना करके ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एस्चुरी। कहने का तात्पर्य है जो डेल्टा होता है, डेल्टा के आकार को नहीं, आगे से जो मुहाना होता है, इनका मुहाना संकरा होता है। और जो पूर्वी घाट की तरफ नदियाँ गिरती हैं उनका जो मुहाना होता है वो
डेल्टा के आकार का होता है, इस प्रकार से फैल जाता है। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी यहाँ पर है जो कि कर्नाटका से निकलती है और इस नदी का नाम है मांडवी। और ये नदी मांडवी नदी है जो कि गोवा आपका है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। तो पणजी जो राजधानी है मांडवी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए पूछा जाता है कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, तो पणजी आपकी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद यहीं से कर्नाटक से एक नदी और निकलती है जिस नदी का नाम है जुआरी नदी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि गोवा में लोग जुआ भी ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए इस नदी का नाम भी ठीक है कि जुआरी नदी है। अब इसके बाद की बात करें तो इधर और नदियाँ निकलती हैं, जिन नदियों में एक नदी है शरावती, दूसरी नदी है गंगावेली, ये भी कर्नाटक से ही इनका उद्गम होता है। इसके बाद अगर हम केरल की बात करें तो केरल से निकलने वाली नदियां हैं जिनमें पेरियार, एक नदी है पेरियार, दूसरी नदी का नाम है भरतपुजा। मुख्यतः इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी तट है, इधर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। अगली बात करें तो इधर से एक नदी और आती है जिस नदी का नाम है गुजरात में, ये भी अरब सागर में गिर जाती है, जिस नदी का नाम है साबरमती। और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पश्चिम का जो मैनचेस्टर बोला जाता है यानी गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी है, और अहमदाबाद है ये पश्चिम भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, नहीं भारत का भी मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद, ये भी इसी नदी के तट पर स्थित है। और ये नदी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि साबरमती आश्रम भी इसी नदी के तट पर है, साबरमती आश्रम। और इसके साथ साथ साबरमती जो नदी है यहीं से दांडी मार्च भी शुरू हुआ था 1930 में, इसलिए यहाँ से कई क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि साबरमती नदी कहाँ स्थित है या साबरमती आश्रम कहाँ है और साबरमती नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं। तो ये था नदियों से संबंधित जानकारी जो कि पश्चिमी तट से संबंधित है और यहाँ से कई बार कई क्वेश्चन बनते भी हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।